हेलो डियर टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। और अगर सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस जो आपके पर्सन है उनके जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे और नए पर्सन की एनर्जी देखेंगे अगर इन दिनों कोई आ रहा है। और पास्ट पर्सन अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो टॉरस देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। काफी रिश्ता रहा है, प्यार और प्रेम भी रहा है, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं था। इस तरह मतलब रिश्ता बन रहा है, बिगड़ रहा है, आना जाना लगा हुआ है, कोई शादी नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं, इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दी है। तो इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए, कामयाब करने के लिए आप मदरली हीलिंग कर रहे हैं। आपको लगा कि अगर आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, स्पिरिचुअल हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये रिश्ता स्टेबल होगा। इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है और लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता जा सकता है। जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, क्योंकि प्यार प्रेम तो है लेकिन जो ठहराव दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो धीरे धीरे करके वो एक ठहराव आएगा और एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दी है रिसेंट पास्ट में। हीलिंग करते, मेडिटेशन करते और उन चीज़ों को स्टेबल करने की कोशिश की गई है जो स्टेबल नहीं थी। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी जो है प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि अभी आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशानी में हैं। आप लंबे समय से वेट और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो रिश्ता था वो शायद आपसे दूर जा चुका है। हो सकता है कि वो पहले से किसी रिश्ते में थे या फिर समाज के डर से, लोगों के डर से वो इस रिश्ते में नहीं आना चाहते, ना तो इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं और ना ही इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी वो बता रही है। तो अभी वो महसूस कर रहे हैं तो कि फिलहाल के लिए उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए। ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझा जा सके, ताकि वो रिलैक्स कर सके और नए सिरे से जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके उसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन फिलहाल के लिए, या फिर हो सकता है कि आप उस पर्सन के साथ अपना जगह चेंज करना चाहते हैं, या जॉब चेंज करना चाहते हैं, या फिर स्टेट चेंज करना चाहते हैं कि जहां आपकी भावनाओं को समझा जा सके, आपके रिश्ते को एक्सेप्ट किया जा सके और आप लाइफ में आगे बढ़ सके। तो इसमें तो उसका बेसब्री से आपको वेट और इंतजार हो रहा है कि कब चीज़ें सही होंगी, कब रिश्ते में सुधार होगा और कब ये अनबन खत्म होगी और कब आप फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है प्रेजेंट करंट एनर्जी कि आप रुके हुए रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप सोच रहे हैं कि या तो जगह चेंज कर लेनी चाहिए या स्टेट चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं हिडन लव हो सकता है, या पहले से भी, या तो आप या तो सामने वाला
रिलेशन में हो सकता है, लेकिन एक दूसरे को जानने के बावजूद भी आप इस रिलेशन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं जो आपके बीच में है। तो आप सोच रहे हैं कि किस तरह से ऐसी जगह पर जाया जाए जहां आपको सुकून और शांति मिल सके और आप अपने रिलेशन को आगे बढ़ा सके। शादी हो या ना हो, लेकिन आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, इसको एक न आप एक दूसरे के साथ रह सके। तो देख लेते हैं टॉरस, नए पर्सन की एनर्जी क्या है आपकी लाइफ में आने की। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो भी कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं कि जो भी बंदा या बंदी आ रहा है तो वो एक लॉन्ग लाइफ रिश्ता होगा। अगर अड़चने आएंगी, बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, तो उनको भी आप ये रिश्ता इतना सामर्थ्य रखता है कि आप उनको, उन परेशानियों को फेस कर सकें और आगे बढ़ सकें, क्योंकि काफ़ी गहरा प्यार है, इमोशंस हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। तो आप सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस आया जाए और एक रिश्ते का नाम दिया जाए, एक नया रिश्ता कायम हो, लॉन्ग लाइफ रिश्ता बने। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं ये दोनों ही ये कार्ड्स बता रहे हैं, किंग एंड क्वीन के, कि या तो आप डाइवोर्सी हैं या डाइवोर्स होने वाला है, या जो सामने वाला पर्सन है वो डाइवोर्सी हो सकता है या डाइवोर्स की स्टेज पर है, बिल्कुल मतलब उनका तलाक होने वाला है। तो इस तरह से एज डिफरेंस आपका हो सकता है, लेकिन आप दोनों के बीच में गहरा प्यार है। धीरे धीरे करके ये रिश्ता डेवलप होगा, रिलेशनशिप बढ़ेगा और खुशियां होंगी और ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता आपका जा सकता है। तो आप सोच विचार कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए, दोनों के बारे में सोचते हुए, डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, किस तरह से सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ाया जाए, एक नया रिश्ता कायम किया जाए, एक नए रिलेशन के रूप में, नए पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील करते थे। जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। जी, आप एक दूसरे से जो भी परेशानी थी, जो भी तकलीफ थी, आप एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ करना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, फॉरगिव करेंगे, एक दूसरे के लिए माफ़ करेंगे, एक दूसरे को गले से लगाएंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, तो ये आपकी दिली तमन्ना जो जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, आपकी लटकी हुई अटकी हुई विश पूरी हो सकती है, आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है और रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन यानी कि रिश्तों में सुधार हो सकता है। हो सकता है कि पहले से आप रिश्ते में रहे हों और आपका डाइवोर्स हो गया हो, तलाक हो गया हो, या फिर लव रिलेशन में रहे थे, रिश्ता बनने से पहले ही आप फिर से अलग हो गए थे, तो वहाँ रीयूनियन आपका होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छे मौका आपको मिल रहा है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के अगर आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, तो ये रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, स्टेबल हो सकता है और इसको आपको अगर आप यूटिलाइज कर लेते हैं तो फिर से खुशियाँ वापस आपकी आ सकती हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा नए या पुराने दोनों, यानी कि न्यू एंड पास्ट लव दोनों ही के लिए एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा, क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है। अगर बैठी हुई एनर्जी है तो समय और वक्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता काफ़ी अच्छा होगा और स्टेबल होगा। जिस भी रिश्ते को आप एक्सेप्ट करेंगे, आप किस रिश्ते के साथ जाना चाहेंगे, ये आपका पर्सनल मैटर है। तो मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। हमारे पास कार्ड्स है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि सडनली कोई भी डिसीजन मत लीजिए।
सोचिए विचारिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए और सोच विचार करके कि किस तरह से रिश्ते को आगे बढ़ाना है, किस तरह से स्टेबल करना है, किस तरह से लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को बनाना है। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और खुशियां इस रिश्ते में आएंगी। तो सोच विचार करके आप कदम बढ़ाइए, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।